सबसे पहले एक फ्रेश पर, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल वाली सारी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जो कुछ हमने राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है उस सबका एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग विथ पाइथागोरस थ्योरम। स्टार्ट विथ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to base square plus height square. Number 2, sin theta शायान किसके बराबर होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आयान अंसारी cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सारा tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसके बाद हमने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन किया था। रायहा कहां लगता है एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल? नीचे। यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी है, नहीं होता, और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। आपको बता दो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का क्या सीन है। सपोज एक ऐसा ट्राइंगल है और वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो या एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालो, तो आप जबरदस्ती यहां से एक डॉटेड लाइन बना के इसको एक स्ट्रेट करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और ये वाला पूरा एंगल निकालेंगे, क्योंकि अब ये कैसा ट्राइंगल बन चुका है? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। नीचे तक जबरदस्ती लाइन खींचेंगे आप। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा बेहतर करके समझाता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल है और वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो या एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालो, तो आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल पूरा कंप्लीट करेंगे और ये पूरा एंगल जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन यहां से यहां तक ना तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ना ही ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अच्छा अब हम आएंगे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री पे। बहुत सारी चीजें करनी है आज, अपने दिमाग खुले रखना और साथ साथ चीजें जो हम पढ़ते जाएंगे उसको याद करते जाना। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ट्राइंगल। ठीक है, नॉन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। इस पे मैंने दो लेंथ मार्क की, ए और बी। नॉर्मली एक ट्राइंगल में कितनी लेंथ होती है? तीन होती है। अगर मैं तीसरी लेंथ मार्क करता, अगर करता तो मैं उसको सी मार्क कर देता। लेंथ और लेबल्ड विथ स्मॉल अल्फाबेट्स। कैपिटल अल्फाबेट से लेंथ नहीं मार्क होती, लेंथ हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से मार्क होती है। एंगल को कैपिटल अल्फाबेट से मार्क करते हैं। अगर ये लेंथ स्मॉल ए है तो इसके सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा? कैपिटल ए। और अगर ये लेंथ स्मॉल बी है तो इसके सामने वाला एंगल कैपिटल बी, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। व्हाट अबाउट दिस एंगल? कैपिटल सी, क्योंकि इसके सामने वाली लेंथ क्या है? स्मॉल सी। तो यहां मैंने लगा दिया कैपिटल सी डिग्रीज। सपोज ये चीजें मुझे गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट इज गिवन? टू लेंथ्स एंड एन एंगल बिटवीन द टू लेंथ्स। ठीक है, मुझे अगर दो लेंथ दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल भी दिया हुआ है तो मैं बहुत आसानी से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। आई कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। द फॉर्मूला इज, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एरिया तो सबको पता होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। प्लीज इसको हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी मत बोलना, वो याद करने में मुश्किल होगा। हो वही रहा है, हो सब कुछ मल्टीप्लाई रहा है, लेकिन आसानी कन्वीनियंस किस में है बोलने में? एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, जहां पे ए क्या है? ए इज अ लेंथ। बी क्या है? बी इज अनदर लेंथ। लेकिन ये सी क्या है? सी इज द एंगल, एंगल ऑफ साइन। अभी डिप्रेशन और एलिवेशन सब राइट एंगल ट्राइंगल में था, अभी हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में। सी इज द एंगल ऑफ साइन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ट्राइंगल आता है जिसका मुझे एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, 5, 11, 7, 20 डिग्रीज। अगर मैं एंगल 20 डिग्रीज का यूज कर रहा हूं, यहां पे 20 डिग्रीज पुट कर रहा हूं, तो मैं ए में कौन सी लेंथ पुट करूंगा अहमद, और मैं बी में कौन सी लेंथ पुट करूंगा? यहां तो तीन लेंथ दी हुई है। ए में मैं 7 पुट करूंगा। कौन सी रॉकेट साइंस लगाई है आपने मुझे ये बताने में? क्या कुछ सोचा होगा, कोई थॉट प्रोसेस होगा इसके पीछे आपका? वो थॉट प्रोसेस मैं जानना चाह रहा हूँ, या आपने इन्नी मिन्नी किया है? उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है आपका? कुछ सोच के बोल रहे होगे ना। मैंने ऊपर देखो ए और बी लिखा है, तो उसके बीच में एंगल क्या लगा है? उसके बीच में एंगल क्या लगा है मैंने? सी। इसका मतलब एंगल के साथ जो दो साइड्स अटैच्ड होती हैं वो किसकी वैल्यूज होती हैं? ए और बी की। तो यहां एंगल के साथ दो साइड्स अटैच्ड कौन सी हैं? 5 और 11। तो ए और बी की वैल्यूज क्या लेंगे आप? 5 और 11। मैं रिपीट करूं और ये बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ होता है उसके साथ जो दो साइड्स अटैच्ड होती हैं वो किसकी वैल्यूज होती हैं? ए और बी की। तो यहां पर एंगल अगर 20 डिग्रीज है तो ए हो गया 5 और बी हो गया 11, या फिर आप बोले ए हो गया 11 और बी हो गया 5। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा, हाफ ए बी साइन सी। फिर मैं वैल्यूज इनपुट करूंगा। आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं, आप चाहें तो ब्रैकेट्स लगा दें, दैट इज अप टू यू। उसके बाद यू विल यूज योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज कीजिए और एरिया निकालिए। कहा आपके पास कैलकुलेटर है? कोई है जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है? ओके, शायान पास कर दीजिएगा। कितना आ रहा है आंसर? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में 9.41। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल। मैं एक और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। इसका एरिया निकाल के बता दीजिए कैसे निकले। जी, मैंने क्या बताया? जो दो लेंस हैं एंगल हमेशा उसके बीच में होना चाहिए। यहां पे जो दो लेंस दी हुई हैं उसके बीच का एंगल मुझे नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या मैं निकाल सकता हूं? यस। इन दोनों को प्लस करके किससे माइनस कर देंगे? 180 से माइनस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करके बीच का एंगल बताइए कितना आ रहा है? 60 डिग्रीज। और फिर एरिया निकालेंगे, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला।
बिलाल शाहिद कितना एरिया आ रहा है? सर एक से निकालो, नहीं निकाल। Anyone who has found the area correct to three significant figures? 18.2. Let's do another example. मुकद्दस ये कौन सा शेप बनाया है मैंने? पैरेललोग्राम, करेक्ट। दिस इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम कैसा होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल। ये दो इन दो से पैरेलल हैं, वो दो उन दो से पैरेलल हैं। ठीक है। अब मैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे यूज करूं? इसको हाफ कर दें। वेरी गुड सारा, कहां से हाफ करें? बीच में से हाफ कर दूं, ऐसे, यूं। अच्छा, यूं हाफ कर दें। अगर मैं यूं हाफ कर दूं, क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं? हाफ ए बी साइन सी से एंगल कितना है? 60। और उस एंगल के साथ जो दो साइड अटैच्ड हैं वो कितनी कितनी है? 4 और 11। तो इस ट्राइंगल का एरिया तो मुझे मिल जाएगा। उसी उस जितना ये इस ट्राइंगल का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। तो अगर सपोज इसका एरिया आधे का आंसर 40 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 80। यानी मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और उस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। लेट्स डिवाइड द। अच्छा, दूसरी चीज, क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता था? तो मेरा एंगल ब्रेक हो जाता। अगर मैं ऐसे ब्रेक करता तो फिर मुझे ये एंगल पता होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 11 है तो ये भी 11 है, ये 4 है। लेकिन अगर मुझे ये एंगल पता होगा तो ही मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाऊंगा ना। तो ब्रेक कैसे करना है मुझे? ऐसे, ताकि मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। निकालो आधे 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 फिगर का एरिया निकालो पहले। मैं बताता हूं आपको, समा। ए बी सी डी। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके इस वक्त कौन से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हैं समा? ट्राइंगल एबीसी का। तो वो यहां से यहां तक है। लेकिन क्वेश्चन किसका एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं आपसे? ए बी सी डी, पूरे फिगर का एरिया। तो क्या इस वक्त आपने पूरे फिगर का एरिया निकाल लिया? नहीं, अभी आपने कितने फिगर का एरिया निकाला है? सिर्फ आधे फिगर का एरिया निकाला है। तो पूरे का निकालने के लिए दोनों ट्राइंगल्स बराबर बराबर हैं। अगर एक का पता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, दोनों का मिल जाएगा। हाफ ए की जगह 4, बी की जगह 11 साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 में अभी से कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 2 में अभी से कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे पूरा फिगर का एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 2 से एक 2 कैंसिल कर देता हूं। ये कोई गलत मैथ तो नहीं है कि अगर मैंने एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दिया? सही मैथ है बिल्कुल। बाकी चीज आप कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए। 4 इंटू 11 इंटू साइन 60, 44 पॉइंट। ओके, 38.2। एक का 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दो का 38.2 हो जाएगा। ठीक है। ऑलराइट, वन मोर एग्जांपल। क्या चीज? बिल्कुल, ये एरिया भी 19.05 19.1 है और ये एरिया भी 19.1 है, तो दोनों मिला के 38.2।
ये जो मैंने डैशेस लगाए हैं अगले फिगर में, डैशेस का मतलब क्या है? डैशेस का मतलब पैरेललोग्राफ सेम। ये चारों की चारों लेंस सेम है। ओके, चारों लेंस सेम किस फिगर की होती है? स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर की भी चारों लेंस बराबर होती हैं, रोम्बस की भी चारों लेंस बराबर होती है, तो ये दो अलग अलग नाम क्यों हैं? अगर स्क्वायर की भी चारों साइज बराबर होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइज बराबर होती है, तो ये दो अलग अलग नाम क्यों? एक ही नाम। एंगल का फर्क होता है। स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। लेकिन रोम्बस का हर एंगल 90 नहीं होता। अच्छा जी, इन डैशेस का मतलब तो ये हो गया कि चारों की चारों लेंथ बराबर है। मैं सिर्फ आपको एक लेंथ मार्क करके दे रहा हूं 8, और मैं यहां एंगल लगा रहा हूं 80 डिग्रीज का, और मैं आपसे कह रहा हूं मुझे पूरे फिगर का एरिया निकाल के दिखाओ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल, डैशेस का मतलब सारी साइड बराबर है, तो सब 8 8 8 8 आप मार्क कर लें। पूरे फिगर का एरिया। ऑल राइट, हम कैसे निकालेंगे इस पूरे फिगर का एरिया? ए बी सी डी, कहां से कहां तक डॉटेड लाइन बनाऊं? ए से लेकर सी तक। तो इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा मुझे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए में क्या पुट करेंगे 8, और बी में भी 8, साइन एंगल में क्या पुट करूं 80 डिग्रीज। क्या मुझे एंड में मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए? क्योंकि अभी मैं जो एरिया निकाल रहा हूं वो सिर्फ इस ट्राइंगल का है, इतना ही एरिया यहां पर भी मौजूद है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एग्जैक्ट 63 आ रहा है। अच्छा 63.0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक तो आपने मेरे साथ जितना लिखना था लिख लिया। अब आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत वर्बली आपसे डिस्कस करूंगा। बस ये याद रखना है कि एरिया निकालने के लिए आप जो भी एंगल यूज करेंगे, लेंस उसके साथ दो अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पार्ट ए का एरिया कैसे निकालेंगे, आई होप नोबडी इज राइटिंग नाउ। पार्ट ए का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर हाफ इंटू 9 इंटू 8 इंटू साइन 72। दिस इज द आंसर यू आर गोइंग टू गिव मी, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड, अली आयान, ट्राइंगल बी का एरिया कैसे निकालेंगे? मैंने एक सैंपल आंसर बताया आपको कि इस तरह आंसर देना है, तो आप वैसे ही आंसर दीजिएगा। हाफ इंटू 7 इंटू 9 112। तो आप बीच में पॉज क्यों हो रहे हैं बार बार? आप रवानगी से बोलिए, हाफ इंटू 7 इंटू 9 इंटू साइन 112। पार्ट सी, हमजा, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे निकालना है, हाफ इंटू 12 इंटू 10, लेकिन उसके बीच का एंगल आपको निकालना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस 61। कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, पार्ट डी इबाद, दो लेंस अगर आप ये यूज करें तो एंगल आप किस पॉइंट का यूज करेंगे? किस पॉइंट का एंगल यूज करोगे, यू एस या टी? ताहा, सॉरी, ताहाबाद जी। अगर आप ये दो लेंस यूज कर रहे हैं तो एंगल आप किस पॉइंट का, टी का यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में टी है। वो एंगल कैसे मिलेगा? करिए जरा कैलकुलेटर में और मुझे बताइए कितना आ रहा है। 77 आ रहा है। तो बताइए मैं कैसे एरिया निकालूंगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 7.3 6.5 साइन 77 डिग्री, ठीक है। पार्ट
अच्छा ताहा जरा फिर से कैलकुलेट कीजिएगा। 47, ओके। पार्ट ई। रायहा, कहां से कहां तक डॉटेड लाइन बनेगी इसके अंदर? डी से बी तक। अब बताइए, अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? हाफ 8, लेकिन ये तो आधे फिगर का एरिया आया ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ताकि पूरे फिगर का आ जाए। इसी तरीके से यहाँ 8.5 लगा हुआ है, लेकिन हर साइड पे क्या लगा हुआ है? डबल डैश, यानी कि सारी साइड कितनी कितनी है? 8.5। तो मैं यहां से यहां तक एक लाइन बना दूंगा, हाफ 8.5। नहीं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो सकते। साइन 78 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हाफ ए बी साइन सी से हम ट्राइंगल का क्या निकाल रहे हैं? एरिया फाइंड कर रहे हैं। हाफ ए बी साइन सी से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कोसाइन रूल के ऊपर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स की, तो लेट्स ड्रॉ अनदर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। अब से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे वापस से। जब हम कोसाइन रूल पढ़ते हैं तो कोसाइन रूल के अंदर दो केसेस होते हैं, केस 1 एंड केस 2, और वो दोनों केसेस हम अभी करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें जो हम आज की क्लास में कर रहे हैं आपको अपने दिमाग में याद करते जाना है साथ साथ। जैसे एरिया का फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, हाफ ए बी साइन सी। अब कोसाइन रूल के केस 1 की बात करते हैं। कोसाइन रूल केस नंबर 1 कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है? लेट्स ड्रॉ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ये एरिया से बहुत मिलता जुलता है। दो लेंस मुझे दी हुई हैं, ए बी, और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है। और इन दोनों के बीच के एंगल को किस तरह मार्क किया जाता है? कैपिटल, कैपिटल व्हाट? कैपिटल सी। ये तो वो सब कुछ है जो मुझे दिया हुआ है। अब कोसाइन रूल का केस 1 लगा के मैं फाइंड क्या कर रहा हूं? मैं फाइंड कर रहा हूं तीसरी लेंथ। ठीक है। कोसाइन रूल का केस 1 कब लगाया जाता है? जब मुझे कितनी लेंस पता हो? दो लेंस पता हो, और उन दोनों के बीच का एंगल भी पता हो। और मैं फाइंड क्या कर रहा हूं? थर्ड लेंथ। थर्ड लेंथ। तो मैं अक्सर आपसे पूछ रहा हूँ आगे की फॉलोइंग क्लासेस में कि भाई कोसाइन रूल का केस 1 कब लगाते हैं? फॉर्मूला याद करना तो बात की बात है, लगाते कब है फॉर्मूला वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई कोसाइन का केस 1 कब लगाते हैं, तो आप मुझसे बोलेंगे सर हम कोसाइन का केस 1 तब लगाते हैं जब हमें दो साइड्स दी हुई हो, उनके बीच का एंगल भी दिया हुआ हो, और हम थर्ड लेंथ फाइंड कर रहे हो। वी अप्लाई कोसाइन रूल केस 1 when two lengths are given and the included angle is also given and we are finding the third length. अब वो फॉर्मूला क्या है? प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला। The formula is c square is equals to a square plus b square minus 2ab cos c। अभी याद कर दे क्लास में साथ साथ। c square is equals to a square plus b square minus 2ab cos c। समहा कब लगाते हैं कोसाइन का केस 1? वेरी गुड, और थर्ड लेंथ फाइंड करनी हो। ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। सपोज ये ट्राइंगल है क्वेश्चन के अंदर। इज दिस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोसाइन रूल केस 1? यस, व्हाई? क्योंकि हमें दो लेंस दी हुई हैं, बीच का एंगल भी दिया हुआ है, और थर्ड लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले फॉर्मूला लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना, राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट।
नाउ प्लग इन द वैल्यूज। सी की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ए की जगह पे 7, बी की जगह पे 11 और ये कैपिटल सी की जगह पे 50। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स कॉस 50 डिग्रीज। अब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसमें 10 हिज्जे करके इसके इतने स्टेप्स दिखाएं कि आप खुद ही उसमें उलझ जाएं और गलती कर दें, पुट दिस एंटायर थिंग इन योर कैलकुलेटर एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड। ये पूरी चीज, ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दीजिए और मुझे बताइए एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 71.0 वॉट। अब अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। स्क्वायर रूट अप्लाई करने का फायदा क्या होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 71.01 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होते हैं? सॉरी, 8.43। अली कैलकुलेटर नहीं है? ओके, बताओ अली अयान कोसाइन रूल का केस 1 कब अप्लाई करते हैं? एक एंगल कोई सा भी दिया हो, जब हमें दो साइड्स दी हुई हो और कौन सा एंगल दिया हुआ हो, उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल दिया हुआ, कोई सा भी नहीं। और फाइन क्या करना हो? थर्ड साइड। ठीक है, अब बगैर अपने रजिस्टर में देखे मुझे फॉर्मूला बताइए कोसाइन रूल केस 1 का। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, सी स्क्वायर से स्टार्ट होता है। माइनस, अच्छा आप याद कर लीजिए, हमल बताइए क्या फॉर्मूला है? -2ab cos c। ओके शयान, क्या फॉर्मूला है? cos c। ठीक है, और कब लगाते हैं शयान कोसाइन का केस 1? और थर्ड लेंथ निकालनी हो। ठीक है समा के बराबर में व्हाट्स योर नेम? जुनेरा। जुनेरा, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक इट्स अ कोसाइन रूल केस 1 क्वेश्चन? Yes, because two lengths are given and the included angle is also given and we are finding the third length. तो जुनेरा अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगी तो क्या आप मुझे लिखवा सकती हैं? मुझे क्या लिखना होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वो आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से बता दें। 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -2 7। आई होप यू पीपल आर नॉट सॉल्विंग दिस। आप अपने पेंसिल्स रख दीजिए, पेन्स रख दीजिए। 275 cos 60 डिग्रीज। ठीक है, समा क्या क्वेश्चन नंबर 2 कोसाइन रूल का केस 1 है? यस। यमुना, क्या क्वेश्चन नंबर 3 कोसाइन रूल का केस 1 है? यस। रेहाब, क्वेश्चन 4 कोसाइन का केस 1 है? ओके। अहमद, क्वेश्चन 5 कोसाइन का केस 1 है, क्यों? इसके बीच का वो दिया हुआ है, क्या दिया है? एंगल। और फाइन क्या कर रहे हैं? तीसरी लेंथ। रायहा, क्या क्वेश्चन नंबर 6 कोसाइन का केस 1 है? नहीं है, ये कोसाइन का केस 1 नहीं है, क्योंकि यहां दो लेंस और बीच का एंगल नहीं दिया हुआ, बल्कि तीनों की तीनों लेंस दी हुई है। तो जहां तीनों की तीनों लेंस दी हुई होती हैं
वो दैट एग्जैक्टली इज कोसाइन रूल केस 2। कोसाइन रूल केस 2। अब आप ये लिख लें कि भाई कोसाइन रूल केस 2 कब लगता है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें सारी की सारी लेंथ गिवन होती है। इट्स अ स्पेशल केस। ऑल थ्री लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। तो भाई ये मैंने एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये वाली लेंथ भी दी हुई है, ये वाली लेंथ भी दी हुई है, ये वाली लेंथ भी दी हुई है। तो फाइन क्या करना होगा? एंगल निकालना होगा। और याद रखना, जो भी एंगल आपको निकालना होगा, जो भी एंगल आपको निकालना होगा, उसके साथ जो दो साइड अटैच्ड होंगी वो हमेशा किसकी वैल्यूज होंगी? हमेशा किसकी होती हैं? एंगल के साथ जो दो लेंथ अटैच्ड होंगी वो लेंथ हमेशा किसकी वैल्यूज होती हैं? ए और बी। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल निकालना है तो ये ए और बी हो जाएगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर शायान ये वाला एंगल निकालना है तो फिर ये मेरा ए और बी बन जाएगा। सही है? डू आई मेक सेंस टू यू? तो अब क्योंकि मैं ए और बी ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं तो जाहिर सी बात है एंगल कौन सा निकालना होगा? ऊपर वाला। एंगल हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से मार्क करते हैं। अच्छा जी, द फॉर्मूला इज cos c is equals to a square plus b square minus c square upon 2ab upon 2ab। जुमना कब लगता है कोसाइन का केस 2? जब तीनों साइड दी हुई हों और हमें एंगल निकालना होता है, और जो हमें एंगल निकालना होता है उसके साथ की जो दो साइड अटैच्ड होती हैं वो हमेशा ए और बी की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ओके। तो कौन से क्वेश्चन से कोसाइन का केस 2 था? क्वेश्चन नंबर 6। वो आपसे कौन सा एंगल मांग रहा है? लार्जेस्ट एंगल। आप एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। मुझे कैसे पता लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? कौन सी? ऐसे नहीं होता, गलत बता रही है। और कोई जो मुझे बता सके लार्जेस्ट एंगल कैसे पता चलता है कौन सा है? वेरी गुड। लार्जेस्ट साइड के जो ऑपोजिट एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट साइड के जो ऑपोजिट एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इसका मतलब लार्जेस्ट एंगल मुझे कहां लगाना चाहिए? सी। यहां पे लगेगा। तो ये मेरा ए और ये मेरा बी हो जाएगा, क्योंकि एंगल के साथ जो दो साइड अटैच होती है वो हमेशा ए और बी की वैल्यूज होती है। सो कैन यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ मी? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और अभी याद भी करोगे साथ साथ जैसे जैसे लिखते जाओगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। एंगल को आप थीटा भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए आप 5.3 ले लें और बी आप 3.8 ले लें। अगेन, सो दैट यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दो। पुट द इंटायर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनाना आता है कैलकुलेटर में? ऑप्शन होता है फ्रैक्शन बनाने का। पुट द इंटायर फ्रैक्शन इन द कैलकुलेटर। और आप मुझे बताएंगे, पहले आप मुझे बताएंगे कॉस थीटा कितना आ रहा है? ठीक है, 3 से 4 मार्क को होते हैं। कम से कम इतने स्टेप्स तो दिखाना जितने मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इससे कम नहीं दिखाना।
कॉस थीटा कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में नहीं आ रहा क्या? माइनस 118 अपॉन 35 एग्जैक्ट लिखो ना, डेसिमल में राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो? अगर थीटा निकालने तो शायन कॉस वहां जाके अभी कॉस कहां पर है? यहाँ पे है ना। अगर मुझे थीटा निकालना है तो कॉस वहां जाके इनवर्स हो जाएगा। सो थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स -118 अपॉन 3551। कितना आ रहा है? आपका क्या आ रहा है? अच्छा, आपने कैलकुलेटर में किस तरह पुट किया है? शो मी और कैलकुलेटर। 5.3 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 6.7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5.3 इंटू 3.8। हाँ, ये तो सही आ रहा है। इसका तो -59 अपॉन 1007 आ रहा है, और किसी का ये आ रहा है? अच्छा, तो पहले जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। ओके। और कोई बोल भी नहीं रहा, सिर्फ हमल ही बोल रहा है। -59 अपॉन 1007। अब इसका कॉस इनवर्स कर दो। कॉस इनवर्स और आंसर की प्रेस कर दो। कॉस इनवर्स आंसर 93.4। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू फाइंड? एंगल पी भी निकालना है, क्यू भी निकालना है, आर भी निकालना है, तीनों निकालने हैं। सबसे पहले कौन सा निकालें? सबसे पहले एंगल पी निकालते हैं। ठीक है अहमद, कोसाइन रूल केस 1 का क्वेश्चन है या कोसाइन रूल केस 2? केस 2, बिकॉज ऑल थ्री लेंस आर गिवन। अगर मैं एंगल थीटा ये वाला निकाल रहा हूं तो ए और बी मैं किसको लूंगा? इस एंगल के साथ दो साइड्स कौन सी अटैच्ड हैं? 7.8 और 4.9। ठीक है, कोसाइन रूल केस 2 लगा के सबसे पहले हम पी वाला एंगल निकाल लेते हैं। लगाइए कोसाइन रूल केस 2। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है? 17 अपॉन 36 636।
अब सही है। ओके, आप इसका कॉस इनवर्स कर दीजिए। 88.5। 88.5 आ रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताओ, अगर स्मॉलेस्ट एंगल निकालने हैं, तो किस पॉइंट का एंगल निकालेंगे? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, और एंगल्स भी निकालने थे। अभी तो हमने पी वाला निकाला है। अब कौन सा निकालूं? क्यू निकाल लेते हैं। क्यू को मैं एंगल क्यू ही कह देता हूं। अप्लाई द फॉर्मूला अगेन। लेकिन क्वेश्चन क्या था? फाइंड एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, तीनों निकालने। तो दोबारा से कोसाइन रूल का केस वन लगा देते हैं। अब ए और बी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी अगर आप ये वाला एंगल निकाल दें। अब 7.8 और 9.1 ए और बी की वैल्यूज बनेगी। कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है? 997, 1183। कॉस इनवर्स करके ऊपर आपका 1091 आ रहा है, और किसी सारा आपका यही आ रहा है। यही आ, दो बच्चों का यही आ रहा है ना, तो यही आ रहा होगा। कॉस इनवर्स करके एंगल कितना आ रहा है? अलग अलग कैसे आ रहे हैं? 0.4 और 0.6, 0.6। तो ये एंगल क्यू हो गया 32.6 डिग्री। यस, अब सिर्फ एक एंगल रह गया है। और एक बेवकूफ बच्चा बोलेगा सर वो आर वाला एंगल निकालने के लिए दोबारा कोसाइन का केस सी लगा दें। लेकिन एक अकलमंद बच्चा बोलेगा सर दो एंगल्स आ गए हैं, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दें। तो दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कीजिए, और मुझे बताइए आर वाला एंगल कितना आएगा? 50, 58.9 हमजा का आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। शायद स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, पी क्यू या आर? एक पॉइंट पर होता है एंगल, पी पे, क्यू पे या आर पे? पी पे। कैसे बताया आपने? क्योंकि सबसे छोटी लेंथ कौन सी है? 7, तो उसके सामने जो एंगल होगा वो भी सबसे छोटा होगा, तो ये वाला एंगल निकालेंगे। ये कोसाइन रूल का केस वन है या टू? केस टू है। ओके, बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, सबसे पहले अपना होमवर्क लिखिए, फिर अपना क्लास वर्क लिखिएगा। जी, पेज 232, दिस इज योर होमवर्क। क्लास वर्क तो मैं अभी एंड में बता दूंगा। पेज 232, क्वेश्चन 4 से लेकर
12 तक। क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 12 तक ये आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और आपका क्लास वर्क है, ये जो हमने एरिया स्टार्ट किया था आज की क्लास में नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का, पार्ट ए बी सी, क्वेश्चन वन का पार्ट ए बी सी, पेज 221, ये मैं क्लास वर्क बता रहा हूं। फिर पेज 222 पे आ जाओ, कोसाइन रूल, क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, कोसाइन रूल क्वेश्चन 1 2 3। और आखिरी आज की क्लास का आपने करना है क्वेश्चन 8। सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बिलाल, आई विल बी वेटिंग फॉर योर सोल्यूशन ऑन व्हाट्सएप।